हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज का जो हम टॉपिक है वो लेके आए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर सीएमए फाइनल लॉ। सीएमए फाइनल लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है। आप लोगों को पता है कि आपका सीएमए फाइनल में लॉ का जो पेपर का नाम है वो है कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, एंड वो 100 मार्क्स का पेपर है। बहुत सारे बच्चे ना ये कहते हैं कि सर सीएमए फाइनल का लॉ आसानी से निकलता नहीं है। उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि लॉ टफ नहीं है। रीजन बहुत बड़ा ये है कि तुम लोगों का न्यूमेरिकल पेपर इतने सारे होते हैं कि तुम लोगों को थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं आता कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चों को आता है तो वो लोग रट्टाफिकेशन करते हैं। इस वजह से परेशानी आती है। तो आज मैं बताऊंगा तुम्हें पढ़ना कैसे है सीएमए फाइनल के लॉ को। ये तरीका फॉलो कर लेना, डेफिनेटली एग्जाम्शन आएगी। ऑल दो पेपर लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। पता तो होना चाहिए सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है तुम्हारे को। पहले मैं तुम्हारा अगर कोर्स बताऊं तो तुम्हारे पेपर के अंदर कंपनीज एक्ट है प्लस उसके रूल्स, ये मिलाकर है 50 मार्क्स का। फिर तुम्हारे लॉ कोर्स के अंदर एक है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 आईबीसी, ये है 10 मार्क्स का। फिर उसके बाद अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारे कोर्स के अंदर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये है 15 मार्क्स की। फिर उसके बाद आते हैं आपके अलाइड लॉज, बचे कुचे लॉज, ये जो है आपके ये है 25 मार्क्स के। 25 15 40 50 और 50 100, 100 मार्क्स हो गया। अब जरा मैं गलती बताता हूं बच्चा कहां करता है, सुनते जाना बड़े ध्यान से। बच्चा सबसे पहले ना वेटेज के हिसाब से देखता है। तुम्हारे कंपनी लॉ में सबसे छोटी चीज है ये, और सबसे ज्यादा मार्क्स हैं इसके 15। अगर जितने इसका कंटेंट है ना, उस कंटेंट के हिसाब से इसके मार्क्स बहुत हैं, 15। उसके बाद बच्चा पकड़ता है इस अकेले चैप्टर को, आईबीसी को, वो केला है 10 नंबर का। फिर वो अलाइड लॉस पे नहीं आता, फिर वो कंपनी लॉ पे जाता है और अलाइड लॉस के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर करता है। अब मैं बताता हूं गलती होती क्या है। तुम्हारे लोगों से सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम लोग ना पेपर को उठाते हो मार्क्स के हिसाब से, मतलब अंदर टॉपिक्स उठाते हो मार्क्स के हिसाब से, किसकी वेटेज ज्यादा है। वो उठाना गलत नहीं है मार्क्स के हिसाब से, वो कब उठाना है कब नहीं उठाना है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो देखो एक चीज बताता हूं, कंपनीज एक्ट इन सब चीजों का बेस है। अब एक चीज समझो, इंडिया में कंपनी बनानी कैसे है, कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी खत्म कैसे होगी, वो सब लिखा हुआ है कंपनी लॉ में। अच्छा, कंपनी खत्म होने के लिए प्रोसीजर कहां क्या क्या फॉलो होंगे वो आईबीसी में लिखे हैं। तो अगर तुम्हें कंपनी लॉ ही नहीं पता होगा तो आईबीसी कैसे समझ आएगा। अब आगे सुनना। फिर कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर। कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना, अच्छे अच्छे रूल्स फॉलो करना, अच्छे मेजर्स लाना, नए नए कंसेप्ट फॉलो करना, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब कंपनी के अंदर लाना, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पॉलिसी बनाना, ये सब क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब पहले कंपनीज का बेसिक रूल्स पता होंगे तब तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आएगी। बच्चा क्या करता है, ये दो पहले पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कंपनी लॉ आता नहीं, फिर ये दोनों ऊपर से जाते हैं, ये दोनों टॉपिक ऊपर से जाते हैं। फिर उसके बाद वो अलाइड लॉज उठाता है तो अलाइड लॉज वैसे ही पल्ले नहीं पड़ते। अलाइड लॉज में आपके क्या क्या आते हैं, लाइक सेबी के लॉज। अब जरा इसमें भी देखना क्या गड़बड़ी है। इंश्योरेंस लॉज, बैंकिंग लॉज, और फॉरेन एक्सचेंज के लॉज, फेमा वगैरह एटसेट्रा। मतलब ये बेसिकली अलाइड लॉज के अंदर आते हैं। अब देखने वाली चीज ये है, तुम खुद सोचो, सेबी लिस्टेड कंपनीज का रेगुलेटर है। एक बात बताओ, सेबी के लॉज ना एडिशनल लॉज हैं। जब कोई कंपनी बनेगी तो कंपनी लॉ तो लगेगा लगेगा, अगर वो अपनी लिस्टिंग करा लेती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो सेबी के लॉ भी लगेंगे। इसका मतलब कंपनी लॉ हमेशा लगता है, सेबी के लॉ अगर लिस्टेड होंगे तो लगेंगे वरना नहीं लगेंगे। इसका मतलब सेबी लॉ समझने के लिए भी पहले कंपनी लॉ आना जरूरी है। सेम इंश्योरेंस लॉज, बैंकिंग लॉज, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी पे लगते हैं। तो पहले वो अल्टीमेटली है क्या कंपनी, तो उसके लिए भी कंपनी लॉ समझने की जरूरत है। तो हर चीज का जो बेस है वो पहले कंपनी लॉ है। बच्चा क्या करता है, एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं करता, मतलब कंसेप्ट पे फोकस नहीं करता, सीक्वेंस पे टॉपिक के हिसाब से उठाता है, मार्क्स के हिसाब से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे पहले जब भी लॉ पढ़ना स्टार्ट करो सीएमए फाइनल का, तो पहले कंपनी लॉ से बेस बनाना है। कंपनी लॉ पढ़ने के बाद किस सीक्वेंस में आना है, कंपनी लॉ पढ़ने के बाद आना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। पहले 50 हो गए, फिर 15 हो गए। फिर उसके बाद आना है आपको
आईबीसी पे नहीं, फिर उसके बाद आना है आपको अलाइड लॉस के कुछ टॉपिक्स के ऊपर, लाइक सेबी लॉस, जितने भी अलाइड लॉस में वो खत्म करने हैं। तो पहले आपका सीक्वेंस क्या रहेगा? सीक्वेंस में पहले आएगा कंपनी लॉ, देन उसके बाद आएगी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन उसके बाद आपको सेबी के लॉस पढ़ने हैं अलाइड लॉस में जाकर, देन उसके बाद वापस आईबीसी पे आना है, आईबीसी पे, देन उसके बाद जो रिमेनिंग अलाइड लॉस बचे हुए हैं, फेमा वेमा बैंकिंग इंश्योरेंस, वो करने हैं अलाइड लॉस, ये फॉलो करने हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस फॉलो करना है। बच्चा अपनी मन मर्जी चलाता है, फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो ना तो ये सीक्वेंस जरूर फॉलो करना है। जब एक बार सारा बेस बन जाए, पक्का हो जाए, उसके बाद अपनी मर्जी से उठाओ। फिर तुम चाहे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले उठाओ, नेक्स्ट रिवीजन करते वक्त आईबीसी पहले उठाओ, जिसको मर्जी उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेस बन चुका है, सारी चीजें पढ़ चुके हो। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उस केस के अंदर आपको ऐसे पढ़ना है। ये जो मैं सारी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ये दिसंबर 20 अटेम्प्ट के लिए बता रहा हूं। सितंबर 20 वाले तो बेचारे अब तक जितना तैयार करना था करके बैठे होंगे, अब उनको क्या बताऊं। उनके लिए मैं हो सकता है कि पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दूं कि पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं। पिछली बार मैंने सीएस वालों की बनाई थी और सीए वालों की बनाई थी। अप्रोक्सीमेटली सीएस में 35 to 40 मार्क्स का पेपर आ गया टचवुड, और सीए के अंदर 25 to 26 मार्क्स का पेपर आया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन अपनी तरफ से जज कर सकता हूं। अगर तुम्हारा 35 40 50 नंबर का पेपर उसमें से कवर हो जाए 2-3 घंटे की, मतलब आधे घंटे की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो से, तो वो ज्यादा बेहतर है ना तुम्हारे साल की मेहनत से। तो मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए सितंबर वाले बच्चों के लिए। लेकिन अभी के लिए जो मैं बात कर रहा हूं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से पढ़ना है। ये तरीका फॉलो कर लो, जिंदगी में लॉ में मार नहीं खाओगे, पहली बात। अब ये पढ़ने के बाद अब बच्चा बोलता है कि सर लॉ को कितने टाइम में खत्म करना और लॉ को याद कैसे करें। बेटा एक चीज याद रखना, लॉ को याद करने का एक ही तरीका है, रिवीजन, री रिवीजन, री रिवीजन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मल्टीपल रिवीजन चाहिए। क्या चाहिए? मल्टीपल रिवीजन। तुम लोग अभी लॉ पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 10 तक तुम्हारा फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तुम पढ़ाई भी कर रहे होगे साथ टीचर्स के जिसके भी लेक्चर लोगे, तो अक्टूबर 10 तक तुम्हारा टारगेट दे रखो, सितंबर एंड तक कि तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज अक्टूबर 10 तक अपने कोर्स को खत्म कर लो। अक्टूबर 10 तक खत्म करना होने के बाद साथ जब टीचर करा रहा हो, एक बार तो कोर्स उस टाइम खत्म कर लेना। देन नेक्स्ट रिवीजन आपको करनी है अक्टूबर 11 से लेकर अक्टूबर 30 तक के बीच में, तो ये सेकंड रिवीजन हो जाएगी। फिर उसके बाद अभी नवंबर भी पड़ा है और दिसंबर के भी आपके स्टार्ट में नहीं होते पेपर, बाद में होते हैं। तो नवंबर के अंदर अब आपको 2 बार रिवीजन और करनी है 15-15 दिन के प्लान में बना के। तो कम से कम अगर आपने 4 बार रिवीजन करी तो ही आपका भला होगा, वरना नहीं होगा। और ये बच्चा बोलता सर 4 बार रिवीजन कैसे पॉसिबल है? जब फर्स्ट टाइम पढ़ाई करोगे ना तो शॉर्ट में नोट्स बनाना, और कभी भी पढ़ाई करने का तरीका ये है कि हमेशा जब नोट्स बनाओ ना तो अपने कंटेंट को 20 से 25% में समराइज करो, हैंड रिटन नोट्स बनाकर पूरे लॉ को 20 से 25% में समराइज करो। मतलब क्या कि अगर तुम्हारी लॉ की बुक 100 पेजेस की है तो आपके अपने रजिस्टर वाले समराइज नोट्स 20 to 25 पेजेस के अंदर होने चाहिए, जिसके अंदर इन 100 पेजेस का जिस्ट होना चाहिए, क्रक्स होना चाहिए। इसका ले दे कि अगर तुम्हारी लॉ की बुक 500 पेज की है तो तुम्हारी जो समराइज बुक है वो 100 से 120-25 पेज के अंदर आ जाए। इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि आपको पता है सीएस वाले बच्चों को, सीएमए वाले बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती, रेगुलर पेपर होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप ऑल्दो अब आपको पता है कि एक पेपर ग्रुप 1 का होता है, अगले ग्रुप का होता है, तो ऐसे सिस्टम मिल जाता है। लेकिन स्टिल आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आखिरी में पूरी बुक पढ़ोगे। तो आप समराइज नोट से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अपने नोट से वो बाद में पढ़ोगे। स्टार्टिंग की 2 रिवीजन तो फुल फ्लेज नोट से करनी है, कम डिटेल नोट से। बाद की रिवीजन को समराइज नोट्स की फॉर्म में पढ़ के सकते हो, ताकि आखिरी में जाते वक्त ऐसा फील ना हो कि यार मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं। क्योंकि होता क्या है कि तुम्हारे को अगर 500-600 पेज की बुक मिल गई बंच में, तो दिमाग में ना, और अगर पेपर से एक रात पहले पढ़ के नहीं गए या आधी बुक छूट गई तो दिमाग में यही घूमता रहेगा, भले तुम्हें वो आती हो, यार मेरा वो पेज छूट गया, उसमें से क्वेश्चन ना आ जाए, और टचवुड आएगा भी उधर से। भगवान ना करे ऐसा हो, अगर किस्मत ही हमारी लोगों की इतनी मनहूस है ना, तुमने देखा होगा ना, जो होता है हमारे साथ ही होता है, तो वो आएगा भी उधर से ही, आना भी उसने उधर से ही है। तो ले दे के ऐसे हालात तुम्हारे साथ ना हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लोगों को बता रहा हूं क्या, कि जिंदगी के अंदर ये चीज याद रखनी है कि समराइज नोट्स बनाने जरूरी है, ताकि पूरी बुक की समरी बनी होगी। अगर वो रजिस्टर गो थ्रू कर गए ना तो दिमाग का डर खत्म होना जरूरी है। फ्रेश माइंड से इतना बैठोगे पेपर देने,
तो ऑटोमेटिक पेपर हो जाएगा, दिमाग में तसल्ली रहेगी, हाँ मैं एक बार अपने पूरी बुक की समरी को खत्म करके आया हूं। अब बच्चा बोलता है ये तो मैंने तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है, किस सीक्वेंस से चलना है ये बता दिया, आंसर वगैरह कैसे लिखने हैं वो बाद में बता दूंगा। अब बच्चा बोलता सर आपके कोर्स की डिटेल, ऑल्दो आपको पता हो तो मैंने अपने चैनल पे मैराथन डाला है सीएमए फाइनल के कंपनी लॉ का, 13 to 14 आवर्स के आसपास का है, जिसमें मैंने बहुत बेस बनाकर कंपनी लॉ कवर कराया और आप लोगों ने बहुत पसंद करा उस मैराथन को, आपका उसके लिए थैंक यू। बच्चे बोलते सर आपकी डिटेल बता दो फाइनल के लॉ की, तो मैं एक चीज बता दूं, हमारा जो सीएमए फाइनल का लॉ है वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए 8000 का है, मैं पहले बता दूं इसमें 8000 में क्या मिलेगा, और सितंबर अटेम्प्ट के लिए 4500 का है। जो दिसंबर अटेम्प्ट वाला है उसमें अगर आपको गूगल ड्राइव लेक्चर्स प्लस सॉफ्ट कॉपी बुक्स चाहिए तो हमारा लॉ है 8000 का। अगर आपको गूगल ड्राइव लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए तो बुक की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो हमारा लॉ पड़ेगा 8500 का। अगर आपको पेन ड्राइव लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए तो हमारा लॉ है 500 और ऐड कर दो 9000 का। तो ये तीन आपके पास तरीके हैं, गूगल ड्राइव लेक्चर प्लस सॉफ्ट कॉपी बुक्स 8000, गूगल ड्राइव लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी बुक्स 8500 एंड गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी बुक्स, और आपका कितने का हो गया वो 9000। तो बेसिकली ये आपको तीन हमारे जो रूट है आपको समझ आ गए, तीन मेथड है आपके पास। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अभी पेंडेमिक चल रहा है तो अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतना पैसा एकदम से अफोर्ड कर सके। देखो क्वालिटी की मेरी एश्योरेंस है, आपको 3 वॉल्यूम मिलेंगी, 3 वॉल्यूम में एक कंपनी लॉ की वॉल्यूम होगी, एक एलाइड लॉस की वॉल्यूम होगी जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह इसी में कवर होगा, एलाइड लॉस वाली वॉल्यूम में, वॉल्यूम 2 में ये वॉल्यूम 1 होगी, ये वॉल्यूम 2 होगी, और एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा कंपनी लॉ का, क्वेश्चन बैंक कंपनी लॉ का मिलेगा जिसमें कंपनी लॉ के क्वेश्चन भी होंगे विद आंसर भी होंगे, पास्ट अटेम्प्ट में जितने आए हुए हैं, और खाली सीएमए इंस्टीट्यूट के नहीं होंगे, सीएसीएस के भी होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने अलाइड लॉस के क्वेश्चन आंसर जान के नहीं डाले कि ज्यादातर उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, उसके लिए आप मार्केट से स्कैनर परचेज करोगे तो वहां से सॉल्व हो ही जाएगा वो आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। अदरवाइज हमने बुक को सिंप्लीफाई कर रखा है, वर्डिंग डाल रखी सिंप्लीफाई कर रखी है, उसके अलावा जिन जिन चीजों की लिंकिंग बैठती है वो भी हमने डाल रखी है, और ईच एंड एवरीथिंग चीज आपकी कवर्ड है एज पर सीएमए स्टडी मैट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर है, बिल्कुल कवर्ड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेक्चर्स भी कवर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बुक में भी कवर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सीए फाइनल का लॉ लेना पड़ता है, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह नहीं होती। हमने आपका लॉ आप ही के हिसाब से डिजाइन करा है। जो हमारे लॉ की ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 170 आवर्स है, और जो हम व्यूज देंगे, जो आपकी इसकी वैलिडिटी होगी वो दिसंबर एंड तक होगी, दिसंबर एंड तक, क्योंकि आपका दिसंबर एंड तक मिलेगी, आराम से देखना। और व्यूज जो होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, 1 व्यू 2 व्यू का कोई चक्कर ही नहीं है, जितनी मर्जी बार देखो, लेकिन वैलिडिटी लास्ट कहां तक होगी, दिसंबर तक होगी। अब आती है बात, बच्चा कहता है सर लॉकडाउन चल रहा है, हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है, तो उनके लिए एक फैसिलिटी है इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, आप लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000 की दे सकते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000, देन जो बैलेंस है, अब वो बैलेंस जो है ना वो केस टू केस वेरी करेगा, कि आपने अगर गूगल ड्राइव लेक्चर प्लस सॉफ्ट कॉपी बुक लिया तो बैलेंस आपका 3000 रह जाएगा, अगर गूगल ड्राइव लेक्चर प्लस हार्ड कॉपी बुक लिया तो बैलेंस आपका 3500 रह जाएगा, और अगर आपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेक्चर प्लस हार्ड कॉपी बुक लिया तो बैलेंस आपका 4000 रह जाएगा। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको विद इन 1 मंथ देना है। कब देना है? विद इन 1 मंथ, परचेज करने के विद इन 1 मंथ देना है। मैं इतना कर सकता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लॉकडाउन है तो थोड़ा सा हमारे लिए वो कर दो, तो मैं आपके लिए इंस्टॉलमेंट ऑल्दो हम देते नहीं थे, लेकिन इंस्टॉलमेंट वाली फैसिलिटी मैं कर सकता हूं, डिस्काउंट में नहीं देता। बहुत सारे बच्चे मेरे से डिस्काउंट मांगते हैं, किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो हमारे पहले वाले अर्लियर बायर है, मैं नहीं देता। उसमें आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि यार ऐसा नहीं है कि सर ने मेरे को सस्ते में दे दिया, उसको महंगे में दे दिया, मैंने और डिस्काउंट करना चाहिए, तो और बार्गेनिंग करनी चाहिए थी। मैं डिस्काउंट देता ही नहीं, क्वालिटी से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए मैं डिस्काउंट भी नहीं देता। इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन आप लोगों के लिए जरूर लेके आया हूं, उससे आप सेटिस्फाइड रहो कि आप क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये मेरी डिटेल है, अगर आपको और भी कोई डिटेल पूछनी हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप पूछ सकते हो। इसके अलावा
इसके अलावा हमारे जो लेक्चर्स हैं वो लैपटॉप पे भी चलेंगे, और चाहे तो आप एंड्रॉयड पे चलाना चाहो तो एंड्रॉयड पे भी चला सकते हो। दोनों में से मिलेगा तो कोई एक ही मोड, एट अ टाइम एक ही मोड मिलेगा, या तो लैपटॉप एंड्रॉयड, वो चॉइस आप पे, आप किस पे लेना चाहते हो। एप्पल पे नहीं चलेगा। ये बात हो गई। नेक्स्ट एक चीज जो बच्चा बोलता है, लैपटॉप एंड्रॉयड वाली बात हो गई। हाँ, एक नेक्स्ट चीज जो बच्चा क्या बोलता, मैं बता रहा हूं, वो बताने क्या थी कि हमने एक सीएमए फाइनल का ब्रॉडकास्ट बना रखा है। सीएमए फाइनल का क्या बना रखा है? ब्रॉडकास्ट बना रखा है। अगर आप लोगों को उस ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड होना है तो हो सकते हो, उसमें जितने इंपॉर्टेंट मैसेजेस नोटिफिकेशंस होती हैं वो मैं डाल देता हूं। आपको कुछ नहीं करना ब्रॉडकास्ट में ऐड होने के लिए, मेरे को हाई लिख के भेजना है, हाय। उसके बाद अपना नेम, आपका जो नेम है, देन नीचे लेवल, कि आप लेवल क्या है, सीएमए फाइनल या सीएमए इंटर। और बेसिकली मैंने सीएमए फाइनल की वीडियो बनाई है, तो ये सीएमए फाइनल अपना लेवल नीचे लिख के भेजना है। मैं आपको आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा। पहले ही बता रहा हूं, ये ब्रॉडकास्ट है, ये ग्रुप नहीं है। ब्रॉडकास्ट में जब आप ऐड होते हो तो आपको नहीं पता होगा अदर पार्टिसिपेंट्स कौन है, मेरे को पता होगा, लेकिन मेरे जितने लेटेस्ट नोट्स हैं या कोई मैं शेयर करना चाहता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट या वीडियोस हैं, उसके लिंक आप पे ऑटोमेटिक पहुंच जाया करेंगे। तो मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिखकर, व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप नीचे की तरफ देखो, आपको आ रहा होगा, तो आप लिख के मेरे पे डिटेल ऐड कर सकते हो। आई होप आपको लॉ की स्ट्रेटेजी समझ आई होगी, कैसे तैयार करना है, कैसे स्टार्ट करना है। अब आंसर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे लिख के आने हैं पेपर के अंदर, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। केस स्टडी आ गई तो कैसे लिखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो कैसे लिखेंगे, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।